अब हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे श्रीमान मुरली कृष्ण प्रभु जी को। प्रभु जी नगर प्रेसिडेंट है पंडरी बाग के और बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, युवा प्रचारक हैं। हरे कृष्णा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज की जय। तो ब्रह्मचर्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कई बारी जब महाराज ने संन्यास लिया था और उसके बाद कहते थे वैष्णव महाराज इज टेकिंग सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी आते थे वैष्णव महाराज इज टेकिंग सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमेशा गुरु महाराज जो है महाराज का गुणगान किया करते थे। और जितना मैंने महाराज के विषय में सुना है और देखा भी है, तो महाराज एक इस्कॉन वृंदावन टेम्पल के कंसिस्टेंट पिलर हैं। पिछले मोर देन 35 ईयर्स 35 सालों से एक ही जगह में रहना, और वो भी वृंदावन जैसे मंदिर में जो कि इंटरनेशनल सेंटर है, हर प्रकार के अप्स एंड डाउन्स के अंदर। लेकिन इससे सिद्ध होता है कि कोई कंसिस्ट भक्ति में अचीवमेंट्स अपनी जगह हैं भक्ति में, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रगति के लिए वो है कंसिस्टेंसी। और महाराज अपनी साधना में, अपने प्रचार में, हर परिस्थिति के अंदर महाराज अपनी सेवा के अंदर कंसिस्टेंट रहे, डिटरमाइंड रहे। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ लास्ट ईयर बड़ी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम के बाद भी हम देखते हैं महाराज का प्रचार, महाराज की सेवा, महाराज की ट्रैवलिंग बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ और बढ़ाया महाराज ने। तो अगर देखा जाए कृष्ण भावनामृत किसी प्रकार के महाराज के आचरण से पता लगता है कि किसी प्रकार के भौतिक व्यवधानों के अधीन नहीं है। यदि कोई भक्त दृढ़ प्रतिज्ञ है तो उसकी सेवा बढ़ती रहती है। और पिछले 1 साल में महाराज हार्ट प्रॉब्लम के बाद में महाराज ट्रैवल कर रहे हैं और उसके बाद में दीक्षा गुरु की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। और लगभग जिस मंदिर में जाते हैं अनेकों भक्त महाराज के से को फॉलो करते हैं। महाराज के कंसिस्टेंटली महाराज रोज अवेलेबल होते थे, पहले तो मॉर्निंग के अंदर, सुबह के अंदर सब भक्तों को। तो ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म था जो डिवोटीज रिलेट कर पाते थे, रोज श्रवण कर पाते थे। और मैं वास्तविकता में एक धन्यवाद देना चाहता हूँ जो महाराज की सोशल मीडिया टीम है, वो भी बहुत एक्टिव और बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जिसके कारण महाराज का संग भक्त लोग ले पाते हैं। चाहे महाराज किसी भी जगह पे हों, खासकर कांग्रीगेशन डिवोटीज या इवन इन जनरल डिवोटीज भी, कि वो महाराज के प्रवचन सुन पाते हैं। इस दोनों भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज हमारे मंदिर में रहते थे। तो महाराज हमेशा जब भी किसी का उदाहरण देना होता था, खासकर गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्यों में, तो कहते थे यूसी महाराज, वो नाम तो पूरा नहीं स्पेल कर पाते थे, तो बोलते थे दैट सन्यासी या फिर कभी वैष्णव महाराज बोलते थे ही इज अ रियल सेंट, बोलते थे ही इज अ रियल वैष्णव। और तो मेरे को बहुत टाइम बाद में स्ट्राइक हुआ कि एक्चुअली महाराज ने नाम भी उनको वैष्णव प्रभु ही दिया था, है ना। तो बिल्कुल सार्थक नाम है वास्तविकता के अंदर जो नाम दिया था महाराज ने इनको, कि वैष्णव के सभी गुण महाराज बहुत प्रकट महाराज के अंदर हैं। और आश्चर्य होता था मेरे को तो बहुत ज़्यादा कि महाराज इतना ट्रैवल कैसे करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। शायद ही भारत का कोई कोना होगा जहाँ महाराज नहीं ट्रैवल करते। और खासकर हिंदी भाषी भक्तों के अंदर तो महाराज बहुत ही लोकप्रिय हैं, क्योंकि महाराज के प्रवचन जो हैं बहुत ही सरल शब्दों के अंदर, सरल उदाहरण के साथ में। और मतलब कई बार तो इतने कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं कि मतलब सिद्धांत डाइल्यूट नहीं होता, लेकिन साथ साथ वो रिलेट कर पाना बहुत आसान होता है। और पर्सनली महाराज बहुत ही मेरे को बहुत एनकरेजिंग रहे। पहली मुलाकात मेरी महाराज से, ऐसे तो मैं बचपन में जब वृंदावन आते थे तो हिज ऑनर्स प्रबोधानंद सरस्वती महाराज और हिज ऑनर्स भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज को देखा करते थे। तो और जो उनका स्टेटस था, जिस प्रकार से वो लेक्चर दिया करते थे और कंडक्ट करते थे, तो समझ में आता था कि बहुत ही वरिष्ठ और सम्माननीय भक्त हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आज से कोई 15 साल पहले लगभग कानपुर, इस्कॉन कानपुर में रथ यात्रा थी, आई थिंक इट वाज कानपुर ओनली, तो मैं भी वहाँ पे गया था। और या दिल्ली रथ यात्रा थी, मैं कहीं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो उस समय जोधपुर के अंदर प्रीचिंग होता था, महाराज के संरक्षण में महाभारत वो करते थे। लेकिन जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो मैं कुछ समय के लिए प्रचार करने आता था। तो महाराज को भी पता लगा कि ऐसे मैं कभी कभी आता हूँ, तो महाराज पूछ रहे थे भक्तों से कौन है मुरली कृष्णदास। तो मैं भी वहीं पे था, फिर भक्तों ने मुझे मिलाया, तो फिर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन कि महाराज इतने वरिष्ठ हैं, कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन महाराज वॉज वेरी एनकरेजिंग, महाराज ने धन्यवाद दिया। और स्पेशली आज हम राजस्थान के अंदर और कई जगह प्रचार देखते हैं, क्योंकि महाराज ने
जोधपुर के उस परिस्थिति में सारे भक्तों को संभाला। आज हम देखते हैं अधिकांश लीडर्स और जो भक्त यहाँ सेवा कर रहे हैं वो महाराज के संरक्षण के अंदर हैं। और इसके अलावा महाराज की एक वैसे तो महाराज बहुत अप्रोचेबल हैं और फ़ोन का मैसेज का हमेशा रिप्लाई भी करते हैं, लेकिन एक बहुत डर लगता है महाराज के साथ डील करते हुए, क्योंकि कब अपराध हो जाए और पता भी नहीं लगेगा और महाराज उसको फील भी नहीं होने देंगे, बिकॉज महाराज इज सो हम्बल। महाराज बहुत ही विनम्र हैं और सहनशील हैं। तो कई बातें हैं मेरे पास में उसको शेयर करने के लिए, लेकिन मैं उसको करना नहीं चाहता कि महाराज की सहनशीलता के बारे में। लेकिन महाराज बहुत ही सहनशील हैं और अगर उनको ज़रा भी फील हो जाए कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी थोड़ा बुरा लगा है, महाराज पहले सॉरी बोल देंगे, है ना। तो मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ, तो मुझे बाद में बहुत ग्लानि भी हो रहा था कि, और मैंने महाराज को रिटर्न मैसेज में महाराज ने लिखा ऐसा करके। सो महाराज बहुत ही ज़्यादा, और अगर वैसे भी कई बोलेंगे महाराज आप यहाँ प्रोग्राम में चलेंगे, जैसा आप बोलेंगे, हम तो आपके सेवक हैं, तो वी बिकम स्केयर्ड कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और प्रबोधानंद सर जी महाराज जब भी आते थे तो महाराज कहते देखो मेरे साथ डील करना बहुत, वैसे लोग डर जाते हैं, लेकिन मेरे साथ डील करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं स्पष्ट मुंह पे बता देता हूँ क्या है। तो मैंने बोला यस महाराज वो बहुत आसान है आपके साथ डील करना। और बोले मेरे साथ कोई सेवा कर लेगा तो फिर वो किसी का भी सेवा कर लेगा, महाराज ऐसा हमको बोलते थे। लेकिन भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज का सेवा करना आप करते भी रहेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कोई गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। महाराज बहुत ही ज़्यादा सहनशील हैं। मेरे को एक बात की खुशी है कि हम किसी प्रकार से महाराज की सेवा कर पा रहे हैं अच्युत मूर्ति प्रभु के थ्रू, क्योंकि वो काफ़ी समय पंजाबी बाग में थे और जब ये भी महाराज की सेवा करना चाहते थे और शायद महाराज को भी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी, तो भी फिर महाराज ने हमसे पूछा कि आपको दिक्कत तो नहीं होगी मंदिर के अंदर कुछ भी। तो मैंने कहा महाराज ये बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर मैराथन के महीने के दौरान में अगर ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए, बाकी 10-10.5 महीने आपके साथ सेवा करें। एंड महाराज एग्रीड टू इट। और महाराज आज भी उस बात को रखते हैं कि नहीं, आपको जो आपको प्रथम स्थान है आपको मंदिर में फॉलो करना है। और अच्युत मूर्ति को भी जितने भी दिन संभव होता है फिर मैराथन के अंदर आते हैं और पूरे उत्साह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस बात की खुशी है कि महाराज की हम डायरेक्टली तो मैं शायद ही कोई सेवा कर पाया हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली इस प्रकार से उनके सेवकों की कोई सेवा कर पाया, है ना। तो ये है। और आज के दिन महाराज के परम पूजन इस शुभ और ऑस्पिशियस ओकेजन पे हम भगवान से, प्रभुपाद जी से, गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हैं कि महाराज का बहुत लंबा और स्वस्थ जीवन हो, ताकि महाराज इसी प्रकार भक्तों को प्रेरित करते रहें, प्रचार करते रहें और श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सर्वत्र फैला सकें। हिज भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।